अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे सेंट्रल सेक्रेटरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उमर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने जो भरोसा मेरे पे जताया है, मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। हमेशा कोशिश करूंगा कि जहां तक मेरे से बनेगी पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक मजबूत करने की कोशिश करेंगे। साथियों, हमें फख्र है कि हम उस जमात से जुड़े हैं जो किसानों की बात करती है, जो मजदूरों की बात करती है, जो दबे कुचले दलित पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करती है। ये वो पार्टी है जो बिजनेसमैन की बात करती है, छोटे दुकानदार की बात करती है। ये वो पार्टी है जो हमेशा मुलाजमों के हक में रही, हित में रही। ये वो पार्टी है जो दूर दराज के वो इलाके जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, उसमें उनके हक के लिए बात करती है। लेकिन अफसोस, इन 75 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया वो आपके सामने एक मिसाल है। आपके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोग्राम और पॉलिसी की एक लंबी दास्तान है। वहीं दूसरी साइड जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं यहां जम्मू कश्मीर में, जो बैठे हैं, जो बातें करते हैं, वो लीडर काम में मदारी ज्यादा हैं। सिर्फ लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं, ना कि लोगों की सुनने की कोशिश करते हैं। आज 370 और 35 से टूटने के बाद जब बीजेपी के लोगों को पूछो कि जम्मू कश्मीर में एक काम गिना दो जो आपने किया है, सिर्फ एक काम, तो बीजेपी के लोग कभी गिना नहीं पाएंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से जब आप पूछो तो हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट है कि वो एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में खत्म ही नहीं हो सकती। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है मेरे वीरों, मेरे दोस्तों, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को जमीनें दी। आज वहीं पे वही भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों की जमीनों को छीन रही है। ये फर्क है या नहीं है? बोलो, है या नहीं है? फिर बोलते क्यों नहीं? आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है, आज साल हो गया, 1 साल हो गया, मुलाजमों का जीपी फंड नहीं मिला मुलाजमों को। ये कौन सी सरकार है जो मुलाजमों को 100 करोड़ की लायबिलिटी के सामने खड़ी हो गई है? आज जनता पार्टी की वह सरकार है जो डिजिटल मीटर, अभी उनका पेंट भी नहीं उतरा तो स्मार्ट मीटर लेके आ गए हैं। इनको पूछो, ओ भैया डिजिटल मीटर कहां जा रहे हैं जो आप उतार रहे हो? ये तारे उतार रहे हैं, बिजली की और केबलें डाल रहे हैं। इनको पूछो, गांव में आज भी लोगों ने पेड़ों के ऊपर अपने तारे बांधी हुई है, खंबे लगाए, पेड़ों के ऊपर खंबा ही है उनके पास, पेड़ों पे तारे बांधी हुई हैं। वहां गांव में आज भी तार नहीं, लेकिन ये केबलें लगा रहे हैं। लेकिन पुरानी तार जो शहर से निकली वो कहां गई? वो इसका भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए बातें करनी हो तो बड़ी लंबी चौड़ी है, फिर कभी करेंगे, लेकिन टाइम कम है क्योंकि बाकी भी लोगों ने बोलना है, मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा कि हम जब शेर कश्मीर भवन में आते हैं तो हम बड़े नारे लगाते हैं। ये नारे तब काम आएंगे जब आप म्यूनिसिपैलिटियां जीत के आएंगे, जब आप कॉर्पोरेशनें जीत के आएंगे, जब आप असेंबलियां जीत के आएंगे, तब ये आपके नारे वहां काम आएंगे। वरना जितने मर्जी नारे लगा लो, ना श्रोत्रा साहब को काम आने, ना उमर साहब को काम आने, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को काम आने। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन आपके सामने है, उसको जिताओ। कॉर्पोरेशन इलेक्शन आपके सामने है, इसको जिताओ। उसके बाद असेंबली इलेक्शन, ये कहते हैं 50 पार करेंगे, आप 90 पार करो बीजेपी वालों, लेकिन इलेक्शन तो करा दो। आपके सामने अनंतनाग के अंदर क्या हुआ? 3 फौजी हमारे शहीद हो गए, और 9 साल में बीजेपी जब से आई है, जितनी फौजियों की शहादत हुई है, इतनी शहादत फौजियों की 75 साल में नहीं हुई जितनी इन्होंने हमारे फौजी मरवा दिए हैं। इसलिए बातें बहुत हैं, लेकिन फिर कभी बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1-2 नारे लगाऊंगा, जोर से जवाब दीजिए, देखें आपके अंदर जोश कितना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस।
शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। प्लीज प्लीज। शुक्रिया जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब। मैं गुजारिश करूंगा अजय सदोत्रा साहब से, जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, उनके नई जगह नहीं है, वो आ जाएं और खिताब फरमाएं। कायदे कारवा